रेल यात्रियों के आएंगे अच्छे दिन। रेल बजट में 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा। दिल्ली आगरा के बीच हाई स्पीड ट्रेन। दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर सेमी बुलेट ट्रेन। दिल्ली कानपुर के बीच हाई स्पीड ट्रेन। दिल्ली पठानकोट रूट पर सेमी बुलेट ट्रेन। कानपुर नागपुर के बीच भी हाई स्पीड ट्रेन। मैसूर और बेंगलुरु के बीच सेमी बुलेट ट्रेन। गोवा मुंबई रूट पर भी चलेगी हाई स्पीड ट्रेन। 160 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी सेमी बुलेट ट्रेन। मुंबई गोरखपुर के बीच जनसाधारण एक्सप्रेस। सहरसा आनंद विहार स्टेशन के बीच भी जनसाधारण एक्सप्रेस। 10 बड़े स्टेशंस का एयरपोर्ट की तरह रखरखाव। निजी कंपनियों को मिलेगा सफाई का जिम्मा। चुनिंदा स्टेशंस पर साफ सफाई पर विशेष जोर। सीसीटीवी कैमरों की सफाई से निगरानी। देश के सभी स्टेशंस पर लिफ्ट की सुविधा। एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे। बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा पर जोर। प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए बैटरी ऑपरेटेड कार चलाई जाएंगी। खाने की गुणवत्ता का रखा जाएगा ख्याल। खराब खाने पर ठेकेदारों के लाइसेंस होंगे रद्द। अब ट्रेनों में और स्टेशनों पर यात्रियों को आरओ का साफ पानी भी मिलेगा। तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन शुरू करने की योजना। 4 धाम को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। रेल मंत्री ने किया ऐलान। केदारनाथ बद्रीनाथ लाइन का सर्वे कराया जाएगा। पांच जनसाधारण एक्सप्रेस, 5 प्रीमियम ट्रेनें, 6 एसी और 27 एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। 8 नई पैसेंजर ट्रेनों की भी घोषणा। 2 एमईएमयू, 5 डीएमयू ट्रेनें होंगी। मुंबई गोरखपुर के बीच जनसाधारण एक्सप्रेस। सहरसा अमृतसर के बीच भी चलेगी जनसाधारण। अहमदाबाद दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस का विस्तार। अब वाया सूरत जाएगी ट्रेन। सहरसा आनंद विहार जनसाधारण वाया मोतिहारी। सिकंदराबाद हजरत निजामुद्दीन के बीच भी प्रीमियम एसी एक्सप्रेस। जयपुर मदुरई के बीच भी प्रीमियम एसी ट्रेन। निजामुद्दीन पुणे के बीच सप्ताह में 1 दिन एसी एक्सप्रेस। नागपुर अमृतसर के बीच भी साप्ताहिक एसी ट्रेन। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लखनऊ के बीच एसी ट्रेन। विजयवाड़ा नई दिल्ली के बीच रोजाना एसी एक्सप्रेस ट्रेन। बेंगलुरु मैंगलोर के बीच रोजाना एक्सप्रेस ट्रेन। बांद्रा से जयपुर के बीच हफ्ते में 1 दिन ट्रेन। छपरा लखनऊ के बीच नई ट्रेन। बलिया गाजीपुर बनारस होकर सप्ताह में 3 दिन चलेंगी ट्रेन। गोरखपुर आनंद विहार के बीच भी नई एक्सप्रेस ट्रेन। हफ्ते में 1 दिन चलेगी। कामाख्या कटरा एक्सप्रेस वीकली का विस्तार। दरभंगा होकर चलेगी अब। नई दिल्ली वाराणसी के बीच भी नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान। पारादीप हावड़ा के बीच साप्ताहिक ट्रेन। राजकोट रीवा के बीच भी हफ्ते में 1 दिन नई ट्रेन। नई दिल्ली बठिंडा में हफ्ते में 2 ट्रेनें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट पर नाराजगी जताई। कहा दूरदर्शिता का अभाव। राहुल ने कहा रेल बजट में बंगाल केरल जैसे बड़े राज्यों की अनदेखी। बजट को राहुल ने बताया खराब। कहा कोई ठोस रणनीति नहीं।
राहुल के अनुसार रेल बजट सभी भारतीयों के साथ जोड़ने में रहा विफल। रेल बजट की ज्यादातर घोषणाएं नहीं हो सकती पूरी क्योंकि रेलवे के पास सीमित साधन, राहुल ने कहा। रेल बजट पेश होने के बाद तृणमूल सांसदों का भीतर और बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ हंगामा। तृणमूल सांसदों ने बीजेपी सांसदों पर लगाया मारपीट का आरोप। एक महिला सांसद ने गाली गलौज का भी लगाया आरोप। एजिटेशन कर रहे थे तब बीजेपी का एमपी आकर हम लोग को मारने के लिए आए थे। पहले उस टाइम हमारा स्वागत ने उनका थमा दिया। उसके बाद हमारा लेडी एमपी जब आ रहे थे उनको गाली दिया। तृणमूल सांसद सौगत राय का आरोप। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने टीएमसी सांसदों के आरोपों को किया खारिज। कहा तृणमूल के सांसद मचा रहे थे हंगामा। क्या लगा कह रहे हैं उनसे जाकर। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा तृणमूल सांसदों को जब हंगामा करने से रोका तो उन्होंने हम पर धमकाने का आरोप लगाया। कोई गाली गलौज नहीं हुआ है। सुबह से टीएमसी के लोग सदन को स्थगित करवा रहे हैं, वहां पर हंगामा कर रहे हैं, बार बार नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी को रोकने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया कि आप लोग सदन चलने दीजिए, नारेबाजी न करिए इस प्रकार का। उस पर कुछ सांसद हमारे सांसद की तरफ दौड़े और उस पर लोगों ने बीच बचाव किया। इतना ही हुआ है, अंदर और कुछ नहीं हुआ। रेल मंत्री के घर के बाहर हंगामा करने वाले कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा पर केस दर्ज। चाणक्यपुर थाने में एफआईआर दर्ज। मुकेश शर्मा के साथ कांग्रेस के कई और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। रेल मंत्री के घर के बाहर मचाया था उत्पात। रेल बजट से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदानंद गौड़ा के घर के बाहर किया जमकर हंगामा। मुकेश शर्मा ने गौड़ा के नेम प्लेट को पैरों से कुचला। रेल बजट में बंगाल की अनदेखी से नाराज ममता बनर्जी ने कहा हम भिखारी नहीं जो हमें एक ट्रेन दी गई। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल को मिला एक वीकली ट्रेन हमें नहीं चाहिए, सरकार इसे वापस ले ले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा बंगाल के साथ हुए बर्ताव से दुखी, इस तरह का बुरा बर्ताव कभी नहीं हुआ। बिहार के पूर्व सीएम पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कहा एनडीए सरकार का बजट दिशाहीन। लालू यादव को भी रास नहीं आया बजट, जमकर की आलोचना। सदानंद गौड़ा जो जल्दी जो लिखा हुआ था, डिक्टेशन दिया हुआ था, पढ़ के जल्दी क्लियर हो। सारा पीपीपी का एक्सरसाइज हम कर चुके। वेयर इज ए मनी, दुनिया में लोगों के पास पैसा कहाँ है? कौन आएगा तुम्हारे यहाँ लगाने के लिए पैसा? मैनपुरी को एक भी ट्रेन नहीं मिलने से नाराज मुलायम, रेल मंत्री पर निकाली भड़ास। ग्वालियर इटावा मैनपुरी तक रेलवे लाइन जिला है जो नहीं जुड़ा है वो है मैनपुरी। और जहाँ तक लोकसभा के मेंबर हम 4 बार हम जीते, एक बार धर्मेंद्र जीते और लगा 3 बार उदय प्रताप सिंह। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा मैं रेल मंत्री को 10 में से 3 नंबर देता हूं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा रेल बजट में कुछ ही राज्यों पर ध्यान, बाकी राज्यों की अनदेखी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने रेल बजट का किया स्वागत, रेल मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की भी की तारीफ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने कहा मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए स्टडी जारी। इसको जब भी लाने के पहले कई तरह की स्टडीज करने की आवश्यकता है। और तो जो 2 स्टडी चल रही है, एक तो फ्रेंच रेलवे की स्टडी चल रही है जो मुंबई अहमदाबाद सेक्टर की है, और जापानीज भी एक स्टडी कर रहे हैं इसी सेक्टर की जो कि अगले वर्ष जून तक हमको उपलब्ध होगी। अरुणेंद्र कुमार के मुताबिक 7 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए स्टडी का काम पूरा, सुरक्षा पर रहेगा खास जोर। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन केसी जैना ने कहा बुलेट ट्रेन के लिए अलग ट्रैक बनाने होंगे, रातों रात नहीं हो सकता काम। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य वीएन मरहूर ने कहा बुलेट ट्रेन के लिए फंड का इंतजाम करना बड़ी चुनौती।